मैंने कोई निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं किया था। मैंने किया था कि मुझसे पार्टी समझौता करे और मुझे कहीं से भी चुनाव लड़ाए। कि चुनाव लड़ना मेरा शौक है। तो दुनिया की कोई ताकत मुझे चुनाव नहीं हरा सकती। मैंने जो कहा वो करके दिखाया और आज पार्टी मेरी काबिलियत को जानती है, मेरे काम करने के तौर तरीके को जानती है। के गुप्ता काम कराने के लिए कि एम्पायर के रूप में जरूर था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनाने को नहीं रोक सकती। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोप सिद्ध करना या आरोप सत्य होना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये आरोप निराधार हैं, झूठे हैं, बेबुनियादी हैं। मैंने भी 10 नाम दिए थे, उसमें से एक भी नाम पार्टी ने डिसाइड नहीं किया, कंसीडर नहीं किया। पार्टी सर्वश्रेष्ठ है, पार्टी सर्वज्ञ है। विकास के कामों पर कहीं रुकावट नहीं आई, क्योंकि जिम्मेदारी जिन्होंने ली है वो जिम्मेदारी निभाना जानते हैं और वो बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं। निश्चित रूप से अब ये शहर सुर्खियों में ही रहे। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। नगर परिषद के साथ ही सीबीसी न्यूज़ का चुनावी सफर एक बार फिर शुरू हो चुका है, जिसमें लगातार तस्वीरें बदलती जा रही है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में खूब हंगामा किया। इसके साथ ही इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या वजह रही, ये हम जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से बागी रुख अपनाकर निर्दलीय हुए डूंगरपुर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति एक बार फिर पार्टी का दामन थाम लिया है। इसका क्या समझौता हुआ, क्या कारण रहा, ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है डूंगरपुर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति के गुप्ता। आइए इनसे बात करें और पूछे कि आखिर पार्टी और आपसे पहले निकाय चुनाव में क्या समझौता हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके चैनल ने एक नया इतिहास बनाया है और ये हम सब के लिए गौरव की बात है। जहाँ तक सवाल है मेरा निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ना, मैंने कोई निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं किया था। मैंने समझौता जरूर किया था कि मुझसे पार्टी समझौता करे और मुझे कहीं से भी चुनाव लड़ाए। और ये मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जानते थे कि चुनाव लड़ना मेरा शौक है। और मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की किसी भी कोने से अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे चुनाव नहीं हरा सकती। मेरा इसके पीछे विजन है। मैंने जो कहा वो करके दिखाया और आज डूंगरपुर पिछले 5 वर्षों के अंदर हम सब के प्रयासों से डूंगरपुर आज विश्व स्तर पर अपना नाम कमा चुका है। इसमें हमारे राजनेताओं की, मेरी टीम की, मेरे नगर परिषद के कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अब जब चुनाव नज़दीक थे तो मैंने सोचा कि मुझे कहीं न कहीं से चुनाव लड़ने का मौका पार्टी दे। स्थानीय स्तर पर मेरा हल्का फुल्का कुछ आपसी विवाद के कारण विवाद थे, तो मैंने देखा क्यों नहीं अपन सागवाड़ा से चुनाव लड़े। और मैंने कोई निर्दलीय फार्म नहीं भरा और न ही मैंने कोई पार्टी को जरूर मैंने सूचना दी थी कि मुझे अगर सागवाड़ा से चुनाव लड़ाते हैं तो मैं निश्चित रूप से जीतूंगा और पूरा बोर्ड बना के दूंगा। अभी फिलहाल जैसे कि आपने इस पार्टी में समझौता हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं बात आ रही है कि क्या किसी राष्ट्र या राज्य स्तर का कोई पद का आपको दावत किया गया है या वादा किया गया है आपसे? देखिए, मुझसे पार्टी ने कोई इस तरह का समझौता नहीं किया है कि मुझे राज्य स्तर का कोई दर्जा देगी। पार्टी मेरी काबिलियत को जानती है, मेरे काम करने के तौर तरीके को जानती है। मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर मुझे पार्टी काम करने का मौका देगी तो मैं इतिहास बना के दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने एक मनभेद की बात की, तो हमारी सीबीसी की जनता भी ये जानना चाहती है कि आपके और प्रभु पंड्या के बीच में क्या मनभेद था। देखिए, राजनीति में आपस में नेताओं के छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं और मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जो पिछले 5 साल में मैं सभापति रहा वो भारतीय जनता पार्टी का सभापति था और मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास रात दिन किए
और इस शहर को स्वच्छ बनाया, सुंदर बनाया, हरा भरा बनाया, पर्यटक स्थल बनाया। इसके अलावा हमने विकास के अनेकों हजारों काम इस शहर के अंदर किए। उससे भारतीय जनता पार्टी का नाम गौरवान्वित हुआ, के गुप्ता का नहीं। हाँ, के गुप्ता काम कराने के लिए एक एम्पायर के रूप में जरूर था, लेकिन मेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी की फौज थी और उसी की बदौलत आज मुझे जो सम्मान मिला है पूरे देश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी की देन थी। क्या जब आप पार्टी से भागे हुए या आप नाराज़ हुए तो किसी भी पार्टी के पदाधिकारियों ने आपसे संपर्क करने की, आपको मनाने की कोशिश की? क्योंकि सीबीसी न्यूज़ ने जिनेंद्र शास्त्री जी का इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव से पहले हम तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या संपर्क किया उन्होंने? देखिए, स्थानीय स्तर पर मेरा छोटा मोटा विवाद जरूर था, लेकिन मेरे प्रदेश स्तर पर हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता, जो उदयपुर संभाग के, ये मान सकता हूँ कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपना भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सम्मानीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब। जब मुझसे बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, आपके साथ अनजस्टिस नहीं होगा, आपको आपके साथ न्याय होगा और आप बोर्ड बनाकर पार्टी को दें, मैंने तुरंत हामी कर दी और उसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं की। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनाने को नहीं रोक सकती। आपकी पार्टी के ही बड़े पदाधिकारी आप पर 700 बीघा ज़मीन बेचकर विकास करने का आरोप लगाते हैं। साथ ये भी लगाते हैं कि विकास में आपने मैं का इस्तेमाल किया, कि आपने जो किया वो आपने किया, ना कि पार्टी ने। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि मुझ पर मेरे पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं। कुछ लोगों ने एक साजिश पूर्वक, मैं ये कहूँ कि झूठी बातें करके और मेरे ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया। मैंने दूसरे दिन ही उसका खंडन कर दिया था और जिस न्यूज़पेपर ने ये छापा था, मैंने उसको कहा कि 700 बीघा ज़मीन कितनी होती है ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये डूंगरपुर शहर भी 700 बीघा में नहीं बसा हुआ है। कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट है। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आरोप सिद्ध करना या आरोप सत्य होना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो आरोप लगा उसका मैं आज पूरी तरह से पुनः खंडन करता हूँ कि मैंने किसी भी प्रकार से 700 बीघा नहीं, मात्र जितनी ज़मीन थी 1726 बीघा ज़मीन मेरे को जब मिली थी, उसमें से आज भी मैंने 1706 बीघा ज़मीन करीब नगर परिषद के अंदर बैलेंस है। और जो ज़मीन हमारे पास है ये सारी ज़मीन विवादास्पद है। नगर परिषद का में जितने भी काम हुए इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने विकास किया, हमने डेवलपमेंट किया। सरकार हमें पैसे नहीं देती है और ये सिस्टम पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर चल रहा है कि नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, उनको स्थानीय स्तर पर इनकम राइज करके डेवलपमेंट करना पड़ता है। मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर 140 करोड़ के काम 5 साल के अंदर विकास के करवाए और 140 करोड़ के काम, इसमें कोई संदेह नहीं कि ज़मीनें और मैंने जो हमारे ड्यूज थे वो ड्यूज वसूल किए। और जितने भी माननीय न्यायालयों के अंदर मुकदमे वाद चल रहे थे ज़मीनों संबंध में, उन सारे विवादों में नगर परिषद ने अपनी जीत हासिल की और एक भी मुकदमा हम नहीं हारे। उसकी बदौलत मैं आज ये कह सकता हूँ कि ये डेवलपमेंट उसी का एक पार्ट ऑफ काम था। क्योंकि एक बार फिर आप पार्टी के साथ हैं तो इसलिए सवाल पूछना लाजमी है कि जो आरोप लगाए गए हैं ताराचंद जैन और जिनेंद्र शास्त्री पे टिकट बेचने के, तो क्या उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, ये आरोपों का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं कि ये आरोप निराधार हैं, झूठे हैं, बेबुनियादी हैं। हमारा नेतृत्व, प्रदेश स्तर का नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी हमारे माननीय ताराचंद जी जैन जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं और हमारे संगठन प्रभारी भैया जिनेंद्र जी शास्त्री, इन दोनों ने बड़ी निष्पक्षता से जो टिकट का बंटवारा किया है उसमें किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरोप लगाना हमारा काम है लेकिन सिद्ध हम करते नहीं। हम आरोप जब लगाते हैं जब हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। और इतनी बड़ी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग उम्मीदवारी रखते हैं। अब जहाँ तक सवाल है, मैंने भी 10 नाम दिए थे, उसमें से एक भी नाम पार्टी ने डिसाइड नहीं किया, कंसीडर नहीं किया। तो लोगों ने कहा मुझे कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो, तो मैंने कहा ये निर्णय हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं का निर्णय है और हम इसका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानीय गुलाब जी कटारिया साहब और सम्मानीय सुशील भाई,
इन तीनों ने मिलकर इन नामों का निर्णय किया है और ये तीनों ने जो निर्णय किया है वो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ, उचित और बेदाग निर्णय है। जो आपके समर्थक थे, जो अब मजबूरन जब आप पार्टी में शामिल होंगे तो निर्दलीय रूप से लड़ते हुए दिखेंगे, क्या आप उनको रोकेंगे या फॉर्म उठवाएंगे, ऐसी कुछ? जहाँ तक सवाल है निर्दलीय चुनाव लड़ने का, मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी भी टीम हमारे साथ है, और मैं तो शहर के वासियों को आज आह्वान करूंगा कि निर्दलीय चुनाव लड़कर हमें पार्टी के ऊपर से भरोसा खत्म नहीं करना है। हमें सबको मिलकर, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे पूर्व जो हमारे पार्षद साथी थे, मैं उन सब से व्यक्तिगत मिलकर उनके मन के अंदर जो भी कटुराघात पार्टी के प्रति है या हमारे प्रति हैं या हमारे संगठन के प्रति हैं, मेरा प्रथम दायित्व रहेगा कि उनकी इस तरह की जो मन के अंदर भाव है उनको ख़त्म किया जाए और वापस हम कंधे से कंधा मिलाकर इस विकास की गाथा को और लंबी करने का प्रयास करेंगे। एक और सवाल ये लोगों के जो मन में चल रहा है कि बीजेपी चुनाव को लेकर अपना रेगुलर प्रचार कर रही है, उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 1991 से लगाकर 2020 तक जितने भी सभापति रहे, नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उनका चेहरा तो देखने को मिला, पर आपका चेहरा नहीं दिखा, ऐसा क्यों? देखिए, मेरे चेहरे को दिखाने की मैं ये समझता हूँ कि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा चेहरा देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग देख रहे हैं। जिनके चेहरे पहले नहीं दिखे थे उनके चेहरे दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। और जहाँ तक सवाल है, हम सब ने मिलकर, मैंने नहीं किया ये विकास, हम सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की टीम, नगर परिषद की टीम ने ये विकास किया है। उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा कि मेरा चेहरा उसमें क्लिप में डाला जाए, और मेरे चेहरे को तो पिछले 5 साल से इस शहर का 22,373 बच्चे, जिन्होंने हर घर के अंदर मेरा फ़ोटो लगा रखा है, वो रोज़ मेरे फ़ोटो को देखते हैं। एक क्लिप में अगर मेरा फ़ोटो नहीं लगा है तो हो सकता है ये भूलवश रह गया हो। बाकी मैं ये अच्छी तरह से मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी गलती, क्योंकि इसमें हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, कई कार्यकर्ता बंधु मुझसे नाराज़ हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव अलग तरह का है। मैं मन में कटुराघात नहीं रखता, स्पष्ट जरूर बोलता हूँ और स्पष्ट काम के लिए बोलता हूँ। उससे उनको थोड़ा सा मेरे प्रति द्वेष भाव हो सकता है, और उन्होंने क्लिप में मेरा फ़ोटो नहीं डाला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फ़ोटो अपने आप में अलग फ़ोटो है। और मैं मानता हूं कि अगर दूसरे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के फ़ोटो हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं मेरा भी समायोजन मैं अपने आप में मानता हूं। जब आप कुछ दिनों पहले पार्टी से दूर थे तो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अपने 40 वार्डों में प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी में थी, लेकिन अब जब आप पार्टी में शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं ये बात सुनने में आ रही है कि जो 40 वार्ड है उनमें सीटों का बंटवारा हो गया है, यानी कि कुछ सीटें आप अपने हिसाब से उतारेंगे और बाकी पार्टी उतारेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कोई भी सीट पर मेरा कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। पार्टी सर्वश्रेष्ठ है, पार्टी सर्वज्ञ है। पार्टी ने जो चेहरे उतारे हैं वो सारे चेहरे हमारे हैं, अपने हैं। हम उन चेहरों पर ही चुनाव लड़ेंगे, उन चेहरों को ही हम जिताएंगे, यही हमारा काम है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पार्टी ने जो निर्णय लिया वो सर्वोपरि निर्णय है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय गुलाब चंद जी कटारिया और हमारे महामंत्री भाई सुशील जी कटारा साहब का, ये निर्णय उनका है और सर्वश्रेष्ठ निर्णय है, और मैं इसका पूरे मन से, दिल से सम्मान करता हूं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एक नया इतिहास बनाएं, विकास की गाथा लिखें। और एक आखिरी सवाल डूंगरपुर के लिए, और डूंगरपुर से जुड़ा ये है कि क्या आगे भी डूंगरपुर का विकास ऐसा निरंतर आगे बढ़ता रहेगा? देखिए, डूंगरपुर के विकास की जहाँ तक मैं बात करूँ, आज मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे राज्यसभा सदस्य सम्माननीय हर्षवर्धन सिंह जी ने अपने उद्बोधन में बड़ा स्पष्ट कहा था कि आगे जो बोर्ड बनेगा वो शहर को स्वच्छ रखेगा, शहर को सुंदर रखेगा, शहर को हरा भरा रखेगा, और शहर में विकास की गाथा, विकास के कामों पर कहीं रुकावट नहीं आएगी। जब हमारे इतने वरिष्ठ नेता जो राज्यसभा सदस्य भी हैं उन्होंने ये बात कह दी, तो मैं ये मानता हूँ कि ये डूंगरपुर जितना काम हमने 5 साल में किया है, आने वाले हमारे नए बोर्ड के द्वारा हमारे से भी ज़्यादा कार्य किया जाएगा। और इस शहर को बिल्कुल, क्योंकि अब ये गाथा गाने की आवश्यकता मैं नहीं मानता, क्योंकि जिम्मेदारी जिन्होंने ली है वो जिम्मेदारी निभाना जानते हैं और वो बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं। निश्चित रूप से अब ये शहर
सुर्खियों में ही रहेगा। हमारे साथ जुड़े थे डूंगरपुर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति गुप्ता, जिससे हमने पूछा कि पार्टी में अब मिलने के बाद क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है पार्टी द्वारा, और वार्डों में लेकर इस बार बीजेपी किस मकसद से उतरेगी, क्या मुद्दा रहेगा और आने वाले समय में हमें डूंगरपुर कैसा निखरता हुआ या बनता हुआ दिखेगा। चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट के लिए देखते रहिए सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। मैं सौरभ दुबे मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।